हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली जिसका तुम लोग को वेट था, कौन? सितंबर एटम वाले बच्चे। भाई दिसंबर एटम वाले बच्चे मत देखना। वैसे भी मैं टाइटल में लिख दिया हूँ सितंबर एटम वाले बच्चों के लिए। अगर तुम दिसंबर वालों को एग्जाम होगा तब तुम लोग को ये चीज काम में आएगी। क्या चीज काम में आएगी? मैं बोला था 12 डेज प्लेज। 12 डेज प्लेज में मैं तुम लोग को बोला था मैं तुम लोग को एमसीक्यू सिखाऊंगा और टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे एमसीक्यू को शॉर्टकट ट्रिक के साथ टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि हम लोगों को पता है ये बात बार बार हजार बार बोल दिया। मैं कितने बार बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 60 मिनट का पेपर है, 50 एमसीक्यू है, यानी 1.2 मिनट तुमको पर क्वेश्चन मिलेगा। तो बेसिकली हर क्वेश्चन में तुमको 1.2 मिनट नहीं लगाना है। इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट मिला है, इस क्वेश्चन से बचाओ और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस में लगाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के लिए ट्रिक दुनिया में बने ही नहीं है। तो अब जब बने ही नहीं है तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मैं इक्का दुक्का क्वेश्चन में देखो ट्रिक्स कैसे यूज करते हैं। मैं तुम लोगों को पहले ट्रिक्स का रूल समझा दे रहा हूँ। ट्रिक्स का रूल बहुत सिंपल सा है भाई, ट्रिक यूनिवर्सल होनी चाहिए, सिंपल। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक मेरे को पता है, तो मैं बोला भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन की ट्रिक ना बताइए, मेरे को ऐसा ट्रिक बता जो ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन में लग जाए, ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन में लग जाए, तो वो ट्रिक कहलाती है यूनिवर्सल होनी चाहिए। नहीं तो फिर बताओ क्वेश्चन का इधर उधर कुछ क्वेश्चन रटने से क्या होगा? इधर उधर कुछ करके अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या फायदा वो ट्रिक का? पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ट्रिक जो है वो यूनिवर्सल बेसिस होनी चाहिए। प्लस एक जो बड़ा रोल प्ले करेगा वो करेगा तुम्हारा कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर एक बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं कैलकुलेटर की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से तुम लोग को बताने के लिए क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक तुम यूज कर सकते हो। देखो, तो मैंने कर लिया कैलकुलेटर तुम्हारा डाउनलोड। अब तुम लोग समझो छोटी छोटी चीजें कितनी काम आ सकती है तुम्हारे। जैसे मान लो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया 1.5, भैया जिन बच्चों को आता है उन लोग भी एक बार देख लो, क्या रिवीजन हो जाएगा। आगे चल के तुम लोग को क्वेश्चन बेसिस पे ट्रिक बताने वाला हूँ। चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे और एक एक करके जितने चैप्टर एक दिन में पॉसिबल हो पा रहे वीडियोस हम लोग शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि तुम लोग का भी एग्जाम है मेरे को पता है। तो मैं जल्दी जल्दी और शॉर्ट में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा छोटी छोटी वीडियोस में। तो देखो जैसे मान लो 1.5 और टू दी पावर तुमको 20 दी है, टू दी पावर 20, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपना कैलकुलेटर, सबके पास ऑलमोस्ट ये कैलकुलेटर होगा, जिसके पास नहीं है वो अपने कैलकुलेटर के हिसाब से करना। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ऐसे करना बहुत बच्चे करते हैं। जो बच्चे नहीं करते वेरी गुड, पर जो करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ तुमको क्या लिखना है। तुमको लिखना है 1.5, ऐसे करो मेरे साथ 1.5, फिर दबाओ इंटू इंटू, और फिर उसके बाद अब इज इक्वल टू दबाना चालू करो। एक बच्चे ने मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ भी दिया था भैया दबाना क्या है, उसके बाद इज इक्वल टू दबाओ। इज इक्वल टू दबाए तो देखो तुम्हारे कैलकुलेटर में यहाँ जो ऊपर में ये नंबर लिखा हुआ आता है, नंबर वो 3 आ गया है। क्या आ गया है? वो नंबर 3 आ गया है। ठीक है, तो ये दो तरीके से तुम अपना सकते हो। पहला तो ये तुम इज इक्वल टू एक बार दबाए हो, पहली बार जब इज इक्वल टू दबाए कैसे देखो फिर से 1.5 इंटू इज इक्वल टू, इसका मतलब तुमने 1.5 का स्क्वायर निकाल दिया। इसका मतलब तुमने 1.5 का स्क्वायर निकाल दिया। एक बार और दबाए मतलब तुम क्यूब निकाल दिए। एक बार और दबाए मतलब टू दी पावर 4 निकाल दिए। एक बार और दबाए मतलब तुम जितने बार दबाते जाओगे उतना तुम पावर निकालते जाओगे। अब जैसे मान लो अभी मैं जहां पर पहुंचा हूं, मेरे ना ये ऊपर में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने 1.5 की पावर 5 निकाल ली है, जो कि मेरा आया है। तुम लोग भी निकाल के देख लेना 7.59। ठीक है, तो मैंने 1.5 की पावर 5 निकाल दी, इसका मतलब ये है। तो बेसिकली अगर तुम लोग काउंट नहीं कर पाओगे बैठ के कि 1.5 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर तुम काउंट नहीं कर पाओगे तो देखो मैंने क्या निकाला। अभी मैंने निकाला 1.5 की पावर 10। मेरे को पता है मैंने काउंट किया, पर काउंट नहीं कर पाओगे तो ऊपर देखो, ऊपर देखो मेरे कैलकुलेटर में अगर तुम लोग को दिख रहा है, ये देखो 11 लिखा हुआ है। 11 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 11 लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो टू दी पावर 10 है। एक माइनस कर दो, एक माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो टू दी पावर 10 आ गया। टू दी पावर 10 आ गया। जैसे तुम लोग भी ट्राई करो, देखो 57.66 आएगा, 57.66। तो ऐसे अगर 1.5 की 20 निकालने बोल दिया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये आ रहा है मेरा 2216, सॉरी ये आ गया, ये आ गया मेरा 3325.25। लो ये देखो, ऐसे मतलब तुमको ऐसे पावर निकाल सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक जो तुमको एसआईसीआई में काम आएगी। वैसे तो एसआईसीआई की भयंकर टाइप से बेटा तुम लोग समझ नहीं रहे हो। एमसीक्यू है मतलब अब तो कुछ काम ही नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को यूज करना है, 10 सेकंड में आंसर निकालोगे। 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड में आंसर निकालोगे। कहाँ 1.2 मिनट मिला है भैया, हम लोग 30-40 सेकंड में आंसर निकाल के दिखाएंगे, समझे? तो ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक तुमको आनी चाहिए, ये चीज है। तुम लोगों को मेमोरी प्लस और माइनस का यूज करने आना चाहिए, पर वो चीज मैं अकाउंट से बताऊंगा क्योंकि अकाउंट्स में ज्यादा काम की है। ठीक है, मेमोरी प्लस और मेमोरी माइनस और एमआरसी का तुमको यूज करने आना चाहिए, तो वो चीज तुम ध्यान में रखना, वो चीज मैं तुम लोग को बताऊंगा। रूट के लिए तुमको डायरेक्ट सिंबल दिया है, प्लस माइनस सिंबल तुमको चेंज करना डायरेक्ट दिया। बेटा छोटी छोटी चीज से टाइम बचाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स तो हम लोग करते रहेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं ट्रिक यूनिवर्सल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई मेजर ट्रिक्स नहीं है, पर दो ऐसी ट्रिक्स है ना तुम्हारी जिंदगी पलट सकती है। ऐसे क्वेश्चन जो आराम से 5 से 10 मिनट लेंगे, 5 से 10 मिनट लेंगे, मैं 10 सेकंड में कराऊंगा। 10 सेकंड छोड़ो यार, 5 सेकंड में कराऊंगा। कौन से क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन
तुमको क्वेश्चन में दिया A:B, वैसे मैं क्लास में भी सिखाया हूँ पर यहाँ भी सिखा रहा हूँ भाई। रीजन मत पूछना, मैथ स्टूडेंट है हम लोग, तो हम लोग सॉल्व करके शॉर्टकट ट्रिक निकालते हैं। और मैं पहले बता दूं यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह कहीं भी ट्राई कर लो एप्लीकेबल है, ठीक है। A:B 2:3 दिया है, B:C 4:5 दिया, बोल रहा है A:C निकाल के बताओ। तो मेरे को एक बात बताओ, A:B पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, B:C पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, तो ये क्या है 2:3 4:5। अब देखो अगर मैं तुमको बोलूं A:B:C निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A आ जाएगा 4×3 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, B आ जाएगा 4×3 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5×3 15, ये देखो, ठीक है। सॉरी 4×2 8 होता है, 4×2 8, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, A जो है 4×2 8 आ जाएगा। तो ये देखो इससे A आया, इससे B आया, इससे C आया, ठीक है। तो मेरे से पूछा A:C बताओ, तो A:C कितना है 8:15 है, A 8 है C 15 है, तो 8:15 इसका आंसर होगा। देखो C बताओ, इतना बड़ा कैलकुलेशन एक्स वाई लेके सॉल्व करोगे 2 सेकंड में आंसर आ जाए। ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने आज सुबह दिया भी था, टाइम बाद टेस्ट में मैंने आज सुबह दिया भी था कि A:B = B:C = C:D 5:6 है, ऐसे ही क्वेश्चन था। तो मेरे को बोल रहा था A:B:C:D निकालो, इससे बड़ा नहीं आ सकता, पहले बोल रहा हूँ इससे बड़ा नहीं आ सकता, ये आने वाला है, ठीक है। ये आएगा अगर तो कैसे निकालोगे, तो फिर से ऐसे ही लिखो 5:6 5:6 5:6 5:6। अब यहाँ पर सारी चीजें सेम है, मैं अलग अलग भी लेके बताऊंगा अभी। अब एक काम करो, इन चारों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25, अच्छा एक सेकंड, एक बार ज्यादा लिख दिया मैं, ये देखो ये A:B हो गया, B:C हो गया, C:D हो गया, ठीक है। तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 25 5 125 इज टू, लास्ट वाला लिख लो 6 6 36 36 6 36 इंटू 6 मैं कर लेता हूँ, 36 इंटू 6 होता है 216, ये लास्ट वाला लिख लिया। अब बचा बीच का 2, बीच का 2 कैसे निकलेगा तो समझना बहुत ध्यान से, ये देखो पहले वाला निकलेगा ऐसे, कैसे, ये देखो ऐसे निकलेगा। तो 5 5 25 और 25 इंटू 6 निकालो, तो ये आ गया 150, ये निकलेगा। और दूसरे वाला निकलेगा ऐसे, ये देखो मैं इसको पहले मिटा दूं फिर दिखा दूं, दूसरा वाला निकलेगा ऐसे। ये तुम लोग साइन याद कर लो, साइन 6 6 36 इंटू 5, तो ये आ गया मेरा 180, ये आ गया मेरा 180। तो 125:150:180:216, अकेले ये क्वेश्चन करने में तुमको 10 मिनट लग जाता, 10 मिनट अकेले लग जाता। कितने देर में करोगे 10 सेकंड में, कैलकुलेटर से कितने देर में करोगे 10 सेकंड में। तो दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक। एक और एग्जांपल लेता हूं, A:B 2:3 दिया है, B:C 5:1 दिया है, ठीक है, C:D कुछ भी ले लेते हैं, 3:4 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को बोला A:B:C:D निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो A:B लिखता हूँ, B:C लिखता हूँ, C:D लिखता हूँ, तो हो जाएगा 2:3 5:1 3:4। पहले तो तुमको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A आ जाएगा, 5 3 15 15 2 30 इस टू। अब ये देखो ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो 5 3 15 15 3 45 इस टू, ये देखो ये अब ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9 9 इस टू, 4 1 4 4 3 12 12। तो ये आ गया A:B C:D 30 45 9 12। बात खत्म। यहाँ पर ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 10 3 1 3 3 5 15 3 3 9 3 4 12, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, 3 की टेबल से कट गया। तो ऐसा ट्रिक तुम लोग यूज कर सकते हो। कैसा ट्रिक यूज कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन में तुम ऐसा ट्रिक यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुम्हारा चेक करना चाहता है तुम्हारे पास कितनी स्किल्स है क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्रैक करने की, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। इनवर्स रेशियो जैसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन तो भाई तुम लोग आसानी से क्रैक कर लेते हो। बात यहाँ पर आती है कि तुम ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जो एक्चुअल में लॉन्ग लेंथ वाले होते हैं उसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, ये चीज एक बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बाकी तो रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, वही इन्वर्टेंडो कंपोनेंटो तुम लोग यही सब, इनवर्स रेशियो ये सब चीजें सीखनी। कंटीन्यूएट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वो तो तुम लोग 2 सेकंड में निकाल लेते हो, ठीक है। A X X B ऐसे करके जल्दी जल्दी निकाल लेते हो, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन ये सब, तो वो सब में ट्रिक की जरूरत नहीं है। बात में करना चाहता हूँ SICI के बारे में। SICI इज योर सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो SICI में हम लोगों को कुछ कुछ एरिया है जहां पर हमको अपने ट्रिक्स का प्रयोग करना है। अब बेसिकली मैं MCQ स्पेसिफिक बात करूंगा ना, मैं बिल्कुल एकदम यहाँ पर बिल्कुल MCQ ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। तो MCQ ओरिएंटेड बात करने के लिए मैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लूँ MCQ का। फर्स्ट वाला तो इजी है, सेकंड ऐसी है। देखो जो तुम लोग आसानी से कैलकुलेटर में 10 40 सेकंड 50 सेकंड 1 मिनट में निकाल लोगे, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुमको 2 3 4 5 मिनट लग जाएगा, उसको तुम शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हो। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एट व्हाट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट
विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 इयर्स। तो बोल रहा है कितने रेट में सिंपल इंटरेस्ट में एक सम ऑफ मनी 25 इयर्स। अब देखो बेसिकली हम लोग ये वाला क्वेश्चन क्लास में भी किए हैं, इक्वेशन फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं और इक्वेशन के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर तुम शॉर्टकट समझो, तुमको क्या दिया, तुमको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन के साथ खेलो। एक ऑप्शन में 5 सेकंड भी लगाए, कैसे देखना, एक ऑप्शन में 5 सेकंड भी लगाए तो 20 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, तुरंत पता चल जाएगा। और भाई अगर पहला दूसरा ऑप्शन ही फंस गया तब तो बल्ले बल्ले हमारी। तो कैसे बन सकता है, देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। मतलब जो मान लो तुम 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तुम एज्यूम करो तुम 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो उसका आएगा वो डबल हो जाएगा। कितने साल में, 25 साल में। ठीक है, तो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तुम 100 रुपए प्रिंसिपल मान लो, 100 रुपए प्रिंसिपल, तुम लोगों को समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। 100 रुपए प्रिंसिपल मान लो, इसका 4% निकालो, कितना होता है 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 100 रुपए, बस 4% ही आंसर है, हो गया खत्म, 4% ही आंसर है। भैया प्रूफ करके दिखाओ 4% आंसर है। चलो 3 के साथ ट्राई कर लो, 3 के साथ ट्राई कर लो, 100 रुपए इंटू 3%, कितना आया 3 रुपए आया। 3 इंटू 25 करके देखो, 25 3 75, डबल हुआ, डबल हुआ क्या, नहीं हुआ। भैया एक काम करो और ऑप्शन करके दिखाओ, 5 करके दिखाओ, तो 5% मतलब 5 रुपए आएगा, 5 इंटू 25, 25 125, डबल हुआ, नहीं डबल से भी ज्यादा हो गया। क्या हुआ, डबल से भी ज्यादा हो गया। और क्या है 6% है, 6% कर लो, 6 इंटू 25 कर लो, 150 हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। तो देखो कब डबल आया, जब 4% का यूज किए। भैया प्रिंसिपल को 100 रुपए ज्यूम किए, हाँ अपने आंसर को शॉर्ट करने की दिमाग, शॉर्टकट ट्रिक यार। 100 रुपए में कितने बार ज्यूम करवा चुका हूँ क्लास में, 100 रुपए में कितने बार ज्यूम करवा चुका हूँ जब पढ़ा रहा था तब, इसीलिए ये तो शॉर्टकट करके दिया। इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करते थे पहले, याद है ना। तो वही चीज बोल रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, जहां जहां जब ज्यादा टाइम लगने वाला है वहां पर हम शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, और देखो बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी तुम विद इन टाइम कॉन्स्टेंट 50 सेकंड या 40 सेकंड अराउंड कर सकते हो। कैसे, देखो बोल रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200 इन 6 साल। ठीक है, कितना सम ऑफ मनी 6 साल में 5200 अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मतलब ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। ठीक है, पहली बात तो तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में तुम 10 सेकंड लगा दोगे, 10-15 सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो समझो। ठीक है, तो वो 10-15 सेकंड तो वहीं लग जाएगा। हमको क्या करना है, हमको 1.2 मिनट से कम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारा सिंपल गोल यही है। ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1706 बन जाएगा 3412 20 साल में। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, 3412 अमाउंट है और 1706 प्रिंसिपल है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3412 माइनस 1706, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा 1706 ही आ रहा है। तो दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट, और ये सिंपल इंटरेस्ट कितने में आया 20 साल में आया, तो मेरे को 1 सेकंड में इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैसे, 1706 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता, रेट कितना है मेरा, रेट भी मेरे को नहीं पता, टाइम मेरा 20 ईयर्स है, अपॉन 100, सॉरी प्रिंसिपल मेरे को पता है, प्रिंसिपल मेरा 1706 है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कट जाएगा, रेट 2 1 2 2 5 10, रेट आ गया मेरा 5%। भाई 5 सेकंड लगा, कितना 5-10 सेकंड लगा, रेट आ गया 5%। अब 5% का रेट आया, ऑप्शन के साथ खेलो, हर ऑप्शन में कितना सेकंड लगेगा 5 सेकंड लगेगा। 3900 का 5% निकालो, 5% 195 आया, इंटू कर दो 6 से। ठीक है, 1170 आ रहा है, 1170 प्लस करो 3900 में, प्लस 3900 आया क्या 5200, नहीं आया, 5070 आया। देखो 5070 आया है। दूसरा उठाओ 4000, 4000 का 5% निकालो 20 साल के लिए। ठीक है, कितना आया, सॉरी 20 साल नहीं 6 साल, 4000 का 5% निकालो 6 साल के लिए, कितना आया 1200। 1200 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए, इसमें प्रिंसिपल को प्लस करो, प्रिंसिपल कितना है 4000 का है, 5200, सेकंड ऑप्शन आंसर है। आगे बढ़ जाओ, सेकंड ऑप्शन। तो कितना देर लगा भैया 10 सेकंड, 10 सेकंड चलो हम तुमको मान लेते हैं तुम धीरे पढ़ने वाले बच्चे हो, 20 सेकंड में तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मैं हर क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा। 20 सेकंड में तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मेजरली तुमको 10 सेकंड लगा, कॉपी में तुम रफली लिखोगे, कॉपी में तुम रफली लिखोगे, 10 सेकंड में तुम इंटरेस्ट निकाल दिए। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए भी तुमने गणित लगाया ना यहाँ पर, कि डायरेक्ट तुमने क्या किया, तुम्हारे पास जो अमाउंट दिया था और जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल दिया था उसको माइनस करके ऐसा ही निकाले और ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्ट। ये देखो ऐसा ही का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू ऐसा ही होता है। ठीक है, 10 सेकंड लगा। अब मान लो दो ऑप्शन तुमने 5 सेकंड पहले ऑप्शन में लगाया, 5 सेकंड दूसरा ऑप्शन में लगाया, बेटा कैलकुलेटर में हाथ जमा होना चाहिए स्पीड के लिए। 10 सेकंड इसमें लगा, बताओ कितने सेकंड में, 20 30 40 40 सेकंड में क्वेश्चन क्रैक हो गया। मिला कितना था 1.2 मिनट मिला था, 40 सेकंड में हो गया ना क्रैक। तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस से। सारे बच्चे बोल रहे हैं अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं, हम एमसीक्यू कर रहे हैं, करो एमसीक्यू, पर ऐसे करो। तरीका क्या है, तरीका ये होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 साल। अच्छा ये भी हम करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग क्लास के टाइम में,
बड़ा क्यों सॉल्व कराया जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, क्लास के टाइम बड़ा इसलिए सॉल्व कराया जाता है ताकि तुमको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। अब क्यों कराया जा रहा है भैया, ट्रिक क्यों सिखा रहे हो अब? क्योंकि अब टाइम कांस्टेंट है, अब हम लोग टाइम कांस्टेंट है, तो इसीलिए ट्रिक सिखाई जा रही है। ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम डबल इटसेल्फ इन 20 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी इयर्स इट विल बी ट्रिपल। तो एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। तो एक बात बताओ, 20 साल में बंदा डबल हुआ है और 20 साल और कर लो ट्रिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो पहले साल 10 था, दूसरे और अब 20 साल के बाद वो डबल हो गया, 20 साल के बाद वो 20 हो गया। तो बताओ, अब बताओ ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 30, मतलब 10 और बढ़ेगा, इसमें 10 बढ़ा 20 साल में, तो इसमें भी 10 कितने साल में बढ़ेगा? 20 साल में बढ़ेगा, तो 40 साल में ट्रिपल हो जाएगा। 40 साल में क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। पहला ही आंसर है, क्या हुआ? कॉमन सेंस। क्या हुआ? कॉमन सेंस, क्योंकि किसका क्वेश्चन है? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 10 साल में जितना हुआ 20 साल में उसका डबल होगा, और क्या बोलते हैं, और फिर उसका अगर हमको ट्रिपल निकालना है तो फिर वो 40 साल हो जाएगा। बोल रहा है 20 साल में डबल हुआ है ना, तो और 20 साल लगेगा और बढ़ने में, तो वो ट्रिपल हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 0 था, 10 होने में 10 पहले साल 10 था, फर्स्ट ईयर 10 था, ठीक है, इसको डबल होने में मतलब इसका 2x होने में, इंटू 2 होने में 20 साल लग गया, 20 साल लग गया। ठीक है, तो 10 और बढ़ने में, 10 और बढ़ने में यानी ट्रिपल होने में, इसका ट्रिपल होने में कितना साल लगेगा? 20 साल और लगेगा, 20 साल और लगेगा, तो 20 कितना लग गया? 40 साल लग गया। कितना साल लग गया? 40 ईयर्स लग गया। कॉमन सेंस से बना सकते हो कितने सारे क्वेश्चन, यही तो शॉर्टकट ट्रिक है। जबकि हम लोग इसको क्लास में कैसे सॉल्व किए थे? बड़े सॉल्यूशन से सॉल्व किए थे। समझ में आई बात? चलो अब आगे का हम लोग थोड़ा सा कार्यक्रम और देखते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, मैं वीडियो में पहले भी बोला था ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई पे जंप करेंगे। सीआई में बहुत ज्यादा तुम लोगों को ट्रिक नहीं है, लेकिन वही है, कैलकुलेटर वाला तुम लोगों को सिखाया जाएगा वहां पर। तो देखो सीआई में भी पर कुछ जगह अच्छी अच्छी ट्रिक्स काम आती है। तो देखो मैं यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए छाट लिया, जैसे मैं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन तो ईजी था। ये वाला देखो, इन डैश टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट 900 एट 6% बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 540। अब देखो तुम लोग इसमें क्या करना चालू कर दोगे, सॉल्व करना चालू कर दो। तुम लोग यहाँ पर दिमाग लगाओ, मैं तुम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम सॉल्व करने बोला हूँ, पर आंसर देख के सॉल्व करो। भैया क्या बात कर रहे हो, आंसर देख के सॉल्व करे तो फायदा ही क्या होगा भैया? ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आंसर ही रहेगा तुम्हारा। तो आंसर इसका क्या है? 7 का आंसर 4 है। ठीक है, तो मैं मान लो तुम लोगों को एग्जाम में ऑप्शन आ गया 3, 4, 5, 6%। तो अब तुमको एक एक करके ऑप्शंस को यूज करना है। तो सबसे पहली बात बोल रहे हैं कितने समय में 906% जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा 540, 8 साल और 5%। तो सबसे पहले इसी को निकाल लो। देखो 540 इंटू 8 साल इंटू 5% दबाओ, डिवाइडेड बाय 100 भी मत करना, इंटू 5% दबा दो। ठीक है, तो 216 आ गया। अब मेरा 216 आना चाहिए, तो मैं एक एक करके 3, 4, 5, 6 को यूज करके देखूंगा। अगेन 5-5 सेकंड लगेगा हर ऑप्शन पे। तो 900 इंटू 3 साल इंटू 6% दबा दिया, 162 आ रहा है, गलत आंसर है। ठीक है, 900 इंटू 4 इंटू 6% दबा दिया, 216 आ गया। 4 आंसर था ना, 216 आ गया। ठीक है, तो 4 को टिक करके तुम लोग आगे बढ़ जाओगे। ऐसे भाई ऑप्शन के साथ खेलना है, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। भाई तुम्हें बात बताओ, एमसीक्यू लेवल का एग्जाम अभी बस दोगे? सीएमए बनने के बाद अगर तुम कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हो या यूपीएससी देने जाते हो, कोई भी पेपर, पीएससी वगैरह कुछ भी, स्टेट पीएससी जो होते हैं या कोई भी बड़ा एग्जाम तुम लोग दोगे, वहां पर भी तो एमसीक्यू पैटर्न होगा, और ऐसे टाइम मैनेजमेंट वहां करना पड़ेगा। ठीक है, वहां तो कॉन्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, बहुत कुछ आता है। तो ये सब ऑप्शन के साथ तुमको खेलने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू 10.5%, मनी लेंडर ईयरली इनकम डिमिनिश बाय 90। ठीक है, तुम लोग को क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने, दिमाग से सॉल्व करो, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, बोल रहे हैं 90 से कम हो गई उसकी इनकम, तो पहले मैं इसका आंसर देखूंगा। 8 का आंसर 6000 है। अब मैं ऑप्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, 4000, 5000, 6000, 7000। ठीक है, ये तुमको ऑप्शन दिए, बहुत नियर ऑप्शन दिए हैं ताकि गलती होने की गुंजाइश बढ़े, पर हम गलती करेंगे नहीं क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करने वाले। तो सबसे पहले देखो 12% लगाओ, 10.5% लगाओ, किसके लिए? एक साल के लिए लगाना है, तो एक साल का कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकालो। ठीक है, 4000 का 12% कितना आया? 480। मेमोरी प्लस दबाओ, क्या दबाओ? मेमोरी प्लस दबाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। फिर उसके बाद 4000 फिर से दबाओ, और कुछ नहीं बटन दबाना ना, सीधा 4000 दबाओ। मैं भी फिर भी लिख लिख के बताऊंगा तुमको। 4000 इंटू 10.5% दबाओ, मेमोरी माइनस दबाओ। ठीक है, और अब एमआरसी दबा दो, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, हमको 90 चाहिए। हमको क्या चाहिए? 90 चाहिए। डिफरेंस कैसे हुआ मैं समझाऊंगा ना अभी। ठीक है, पहले कर लेते हैं। 5000 का 12% दबाओ, मेमोरी प्लस। 5000 का 10.5% दबाओ, मेमोरी माइनस। एमआरसी दबाओ, 75 आ रहा है, नहीं मेरे को 90 चाहिए। ठीक है, 6000 का 12% दबाओ, 12% मेमोरी प्लस। ठीक है, फिर 6000 का 10.5%
मेमोरी माइनस एमआरसी दबाओ, 90 आ गया, देख लो मेरा कैलकुलेटर, ये देखो 90 आ गया, तो दिस इज माय आंसर, 6000 इज माय आंसर। वैसे मेरे को पता था आंसर, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन रहेंगे, तुमको आंसर नहीं पता रहेगा। भैया यूज कैसे किया कैलकुलेटर में, फोटो कहाँ गई मेरी कैलकुलेटर की, ये रही कैलकुलेटर की फोटो से आपको सिखाया जाएगा क्या मैंने किया है अभी। देखो सिंपल, बहुत सिंपल। देखो जैसे मैं 6000 का एग्जांपल लेके बताता हूँ, अपने कैलकुलेटर में दबाओ 6000 6000 ऐसे 6000 दबाओ, फिर उसका इंटू दबाओ, फिर मेरे को अब कितना परसेंट निकालना है, 12%, तो 12 दबाओ, 12 और परसेंट दबा दो, 12 दबाओ और परसेंट दबा दो, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा आंसर आया, जो भी तुम्हारा आंसर आया होगा, मैं भी साथ साथ में करते जाता हूँ, 6000 इंटू 12%, 720 आया, 720। अब मेमोरी प्लस दबाओ, मेमोरी प्लस m प्लस इज इक्वल टू है ना, उसको दबाओ, बस हो गया, कुछ नहीं दबाना, कुछ भी नहीं, ऑन और कुछ भी नहीं दबाना। अब डायरेक्ट टाइप करो कैलकुलेटर में, फिर से 4000 टाइप करो, सॉरी 6000 था ना, फिर से 6000 टाइप करो, फिर से 6000 टाइप करो, यानी फिर से 6000 टाइप करो, फिर से इंटू दबाओ, फिर से इंटू दबाओ, इंटू, फिर से अब कितना निकालना है, 10.5% निकालना है, तो 10.5% दबा दो, 10.5% दबा दो। और अब जो आया ना उसको मेमोरी माइनस, क्यों, क्योंकि मेरे को डिफरेंस चाहिए, मेरे को डिफरेंस चाहिए दोनों में, मेमोरी माइनस दबाओ। अब मेमोरी माइनस दबा दिया, कुछ नहीं दबाना, डायरेक्ट एमआरसी दबाओ, एमआरसी दबाओ, एमआरसी मेमोरी माइनस के बाद, तो देखो तुम्हारा 90 आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, ठीक है। मैं तुमको सीक्वेंस समझाता हूँ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, रीजन बता दे रहा हूँ, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 6000 का देखो मेरे पास ऑप्शन रहेगा ना, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ट्रिक लगा रहा हूँ, ठीक है। 6000 रहेगा, मेरे को उसका 12% निकालना है, और एक साल के लिए है, तो एक साल के लिए क्या, इंटू वन होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, माइनस 6000 का 10.5% एक साल के लिए, मेरे को बोला ये 90 आना चाहिए, मेरे को बेसिकली ये प्रिंसिपल नहीं पता था, प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता था, बोला 90 आना चाहिए, तो मैं क्या किया, ऑप्शन उठाया, धड़ 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 12% माइनस 10%, 12% माइनस 10.5%, 12% माइनस 10.5% करना चालू कर दिया, जिस ऑप्शन में वो पकड़ा वही मेरा आंसर था, बात खत्म, जिस ऑप्शन में ये आ गया वही ऑप्शन तो मेरा आंसर था। तो ऐसे ऐसे तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना भैया, तुम लोग को क्या लगता है, तुमको बैठ जाना है कॉपी पेपर लेके सॉल्व करने के लिए, नहीं, तुमको दिमाग का प्रयोग करना है। तुमको क्या लगता है बुक के सारे क्वेश्चन छपे छपाए आ जाएंगे, नहीं भाई, 6000 की जगह 10,000 कर सकते हैं, 8,000 कर सकते हैं, तो बुक से आंसर ढूंढने से अच्छा तुम लोग चीटिंग करने के बारे में सोचो भी मत यार, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, चीटिंग करने के पहले तुमको 2 बार सोचना चाहिए कि यार नहीं हमारे ऊपर दब्बा है, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को ऐसी चीजें टैकल करने आना चाहिए, तुम लोग सुपर पावर हो, समझे। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट, हैज इट बीन पुट 2% हायर, बोल रहा है एक सर्टेन रेट में, एक समय के लिए, 2 साल के लिए एक अमाउंट को डाल दिया गया, बोल रहा है अगर 2% से बढ़ा दूं, रेट को अगर 2% से बढ़ा दूं, तो बोल रहा है इट विल फेच 100 रुपए ज्यादा, तो ये बोल रहा है 100 रुपए ज्यादा फेच करेगा। तो देखो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया, ऐसे ही हम लोग ने सॉल्यूशन किया था, कैसे, प्रिंसिपल इंटू रेट 2% से बढ़ा दो, इंटू टाइम 2 साल अपॉन 100, माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और 100 साल, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वो 100 रुपए आएगा, क्योंकि वो क्या बोला 100 रुपए ज्यादा होगा, अगर 2% से बढ़ा दो, ये देखो 2% से बढ़ा दो रेट को, तो 100 रुपए ज्यादा आएगा, तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, तो प्रिंसिपल 2500 आ गया, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या रहेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन में ये 2500 रहेगा, तो ऑप्शन कैसे रहेंगे, 1500, ठीक है, 2500, 3500, 450, ऑप्शन कैसे भी हो सकते हैं, ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं, 2500, 2600, 2700, 2400, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो तुमको ऑप्शन के साथ खेलना है, तो ऑप्शन के साथ तुम कैसे खेल सकते हो, तुमको 2 साल, पहली बात तो ये जिसको ऑप्शन के साथ नहीं खेलना है, तो एक और शॉर्टकट ट्रिक है, सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाई है, एक और शॉर्टकट ट्रिक है कि डायरेक्टली तुम सिंपल इंटरेस्ट को 100 रुपए ले लो, और वो 100 रुपए किसका आ रहा है, 2% का आ रहा है, 2% से बढ़ा रहे हो तो 100 रुपए से बढ़ रहा है ना, तो 2% का 100 रुपए आ रहा है, और 2 साल के लिए, और इंटू 100, तो इससे भी प्रिंसिपल तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा 2500, इससे भी तुम्हारा प्रिंसिपल डायरेक्ट निकल जाएगा 2500, ठीक है। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन से खेलना। अब मैं इसीलिए ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ खेलो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन से भी ज्यादा इजी तरीका अपने पास, ठीक है, पर यहाँ पर भी तुम अब ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, धीरे धीरे करके अमाउंट डाल के देख सकते हो, तुम्हारा आंसर इधर आ जाएगा। फिर बोल रहा है at dash rate percent will the simple interest be equal to principal in 10 साल, ठीक है, तो तुमको यहाँ पर भी ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो देखो 10% आंसर है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 11%, 10%, 20%, ठीक है, 15%, ऐसे तुमको ऑप्शन दिए रहेंगे, तुमको सिंपल क्या करना है, तुमको प्रिंसिपल ले लेना है 100 रुपए, बात खत्म, तुमको प्रिंसिपल लेना है 100 रुपए। अब 100 रुपए का 11% निकालो, ठीक है, तो 100 रुपए का 11% कितना आता है, 11 रुपए, 11 इंटू 10 करो, कितना हो गया, 110, ज्यादा हो गया, 100 रुपए ज्यादा हो गया, मेरे को क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, प्रिंसिपल के ज्यादा हो गया, ठीक है। 100 रुपए का 10% निकालो, कितना हो गया, 10 रुपए, इंटू 10 करो, 10 साल में 100 हो गया, तो इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया, हाँ 10 आंसर, 10 आंसर है। तुमको ऐसे ऑप्शन के साथ खेलना है बेटा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बोल रहा था,
जो तुम लोग का एमसीक्यू में इतनी काम आएगी स्पेशली मैथ्स में। मैथ्स इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, इवन अकाउंट्स इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे धीरे धीरे करके हमको ट्रिक सीखना है। तो हो गया, मेरे को लगता है आज के लिए इतना डोसेज काफी है, इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और आगे के चैप्टर्स के बारे में जहां जहां पर हम ट्रिक और देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो तुम लोग को पहले ही सिखा दिया था कि ट्रिक कैसे लगाते हैं, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर में ऐसे धीरे धीरे करके मैं तुम लोगों को सिखाते जाऊंगा, ठीक है। 12 वीडियो में हम लोगों का टारगेट है, हम लोगों को जितनी ट्रिक हो सकती है सब कवर करना है। 12 वीडियो में टारगेट है। देखो इकोनॉमिक्स में ट्रिक नहीं लग सकती, मैनेजमेंट में ट्रिक नहीं लग सकती, लॉ एंड एथिक्स में ट्रिक्स नहीं लग सकती, ठीक है, पर जहां ट्रिक लग सकती वहां तो लगाए, क्योंकि भैया वो सब्जेक्ट में तो बच्चे फेल भी नहीं होते। फेल कहाँ होते हैं? मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इधर फेल होते हैं ना, उनको यहाँ ट्रिक लगाने की जरूरत है, अकाउंट्स पे ट्रिक लगाने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों को मैथ्स में डर है, ये सब वीडियो देख लोगे यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने भले का काम करो, सबको जरूरत है अभी इन वीडियोस की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।